जय जय श्री राम। तुलसीदास जी कहते हैं, शिव जी के चरणों का स्मरण करके पार्वती जी वन में जाकर घोर तप करने लगी। स्वामी के चरणों में नित नया अनुराग उत्पन्न होने लगा और तप में ऐसा मन लगा कि शरीर की सारी सुध बुध खो गई। 1000 वर्ष तक उन्होंने मूल और फल खाए, फिर 100 वर्ष साग खाकर बिताए। कुछ दिन जल और वायु का भोजन किया और कुछ दिन कठोर उपवास किए। जो बेलपत्र सूख कर पृथ्वी पर गिरते थे, 3000 वर्ष तक उन्हीं को खाया, फिर सूखे पत्ते भी छोड़ दिए। तभी पार्वती जी का नाम अपर्णा हुआ। तब से उमा जी का शरीर क्षीण हो गया। यह देखकर आकाश से गंभीर आकाशवाणी हुई, हे पर्वतराज की कुमारी, सुन, तेरा मनोरथ सफल हुआ। तू अब सारे कठिन तपों को त्याग दे, अब तुझे शिव जी अवश्य मिलेंगे। हे भवानी, धीर मुनि और ज्ञानी बहुत हुए, पर ऐसा कठोर तप किसी ने नहीं किया। अब तू जाकर इस श्रेष्ठ ब्रह्मा की वाणी को सदा सत्य और निरंतर पवित्र जानकर अपने हृदय में धारण कर। जब तेरे पिता बुलाने को आवे, तब तू हट छोड़कर घर चली जाना। जब तुझे सप्तऋषि मिले, तब इस वाणी को ठीक समझना। इस प्रकार ब्रह्मा जी की वाणी को सुनते ही पार्वती जी प्रसन्न हो गई और हर्ष के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से बोले कि मैंने पार्वती जी का सुंदर चरित्र सुनाया, अब शिव जी का सुहावना चरित्र सुनो। जब से सती ने जाकर शरीर त्याग किया, तब से शिव जी के मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। वे सदा रघुनाथ जी का जाप करने लगे और जहाँ तहाँ रघुनाथ जी के गुणों की कथा सुनने लगे। चिदानंद सुख के धाम मोहम्मद और काम से रहित शिव जी संपूर्ण लोगों को आनंद देने वाले भगवान श्री को हृदय में धारण कर भगवान के ध्यान में मस्त हुए पृथ्वी पर विचरने लगे। वे कहीं मुनियों का ज्ञान उपदेश करते और कहीं श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करते थे। यद्यपि सुजान शिव जी निष्काम हैं, तो भी वे भगवान अपने भक्त सती के वियोग से दुखी रहते हैं। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। श्री रामचंद्र जी के चरणों में नित नई प्रीति हो रही है। शिव जी के कठोर नियम, अनन्य प्रेम और उनके हृदय में भक्ति की अटल टेक को जब श्री रामचंद्र जी ने देखा, तब उपकार मानने वाले कृपालु रूप और सील के भंडार महान तेज पुंज भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए। उन्होंने बहुत तरह से शिव जी की बड़ाई करी और कहा कि आपके अलावा ऐसा कठिन व्रत कौन निभा सकता है। श्री रामचंद्र जी ने बहुत तरह से शिव जी को समझाया और पार्वती जी का जन्म सुनाया। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने विस्तार पूर्वक पार्वती जी की अत्यंत पवित्र करनी का वर्णन किया। फिर राम जी ने शिव जी से कहा कि हे शिव जी, यदि मुझ पर आपका स्नेह है, तो अब आप मेरी विनती सुनिए। मुझे यह वरदान दीजिए कि अब जाकर आप पार्वती जी के साथ विवाह कर लें। अगर आपको इस वीडियो में कोई त्रुटि दिखी हो या ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। बोलिए जय जय श्री राम।